जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका दर्शन क्लासरूम में। अभी हम जेई मेंस के टॉपिक जिसका नाम है अर्थमेटिज्म उसकी बात करेंगे और इसके सवाल आने की एक ही जगह है जहां से सवाल आ सकता है, मैं फटाफट दिखा देता हूँ। आइए क्विक रिवाइज करवाता हूँ अर्थमेटिज्म। देखिए अर्थमैग्नेटिज्म में क्या है, आपको पता है अर्थ के सरफेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये कैसे पता लगा, जब हम एक बार मैग्नेट को ऐसे सस्पेंड करते हैं फ्रीली तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाके वो ओरिएंट होती है। इसका मतलब अर्थ का खुद का मैग्नेटिक फील्ड है। अब बात यह है सर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्यों होता है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है बिकॉज उसके कोर के अंदर जो आपके पास मेटल्स हैं वो मोटिव स्टेट में, कोर समझते हैं अर्थ के अंदर बहुत जो सबसे अंदर वाला पार्ट है, सबसे जैसे अर्थ है आपके पास, इस सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोर। तो कोर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, वहां पे जो मेटल्स होते हैं वो मोटिव स्टेट में होते हैं और वो रोटेट करते हैं। बिकॉज अर्थ रोटेट करती है तो कोर के पार्ट भी रोटेट करेगा, तो उसकी वजह से क्या होता है वो करंट कैरिंग वायर की तरह काम करते हैं, फिर करंट कैरिंग लूप की तरह काम करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है बच्चों, क्यों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब हम इसमें और चर्चा करते हैं। तो ऐसा होता है आपके पास, यहाँ पे हमने ऐसे एक अर्थ बना दिया और थोड़ी ज्योमेट्री देख लेते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे एक्सिस है जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, या फिर एक वो एक्सिस जिसके अबाउट अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट, यहाँ पे दो पॉइंट, दो पॉइंट्स पे कट कर रहा होगा अर्थ को, ये अर्थ के सरफेस को। तो इस वाले को आप बोल दिए जियोग्राफिक नॉर्थ, इसको क्या बोलते, जियोग्राफिक नॉर्थ। क्लियर। एंड दिस इज जियोग्राफिक साउथ, जियोग्राफिक साउथ। ये आप अभी तक पढ़ते हैं, जो अभी तक आप नॉर्थ साउथ पढ़ते थे वो यही होता है, जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक साउथ, ठीक है। अब हमने बोला यार हमें क्या करना है, हमें इसको इक्विवेलेंट, मतलब हमें बोल रहे हैं अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोर है, कोर में मेटल्स आपके पास रिवॉल्व करते हैं तो वो करंट कैरिंग लूप की तरह ट्रीट होते हैं। तो यार अगर ऐसा है तो उसको कैसे शो करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उस सारे, जैसे आपको पता है कोर के अंदर आपके पास में बहुत सारे करंट कैरिंग लूप्स बन रहे हैं, तो उनका एक नेट बना लेते हैं, तो ऐसे बार मिनट से शो कर देते हैं उसको, ऐसे बार मिनट से शो कर दिया। क्लियर। हमने क्या किया बच्चों, जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था वो एक्चुअली बार मैग्नेट नहीं है अर्थ के अंदर, ऐसा नहीं है, पर वो करंट के लूप्स की वजह से हो रहा था। हमने उनका इक्विवेलेंट क्या बना रखा है, बार मैग्नेट बना रखा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके पास में यहां पे आपने एक्सिस बना दिया, ये जियोग्राफिक एक्सिस है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है। दिस इज ग्राफिक, दिस इज जियोग्राफिक एक्सिस, जियोग्राफिक एक्सिस जिसके बाद बॉडी रोटेट कर रही है या फिर अर्थ रोटेट कर रही है। और ये क्या आपके पास, दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस, दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस। ये क्या हुआ, मतलब अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना हो तो आप जिस लाइन के अलोंग मैग्नेट को बना सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट मैग्नेट बनाया, ऐसा नहीं वहां मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेटिक एक्सिस होता है। अच्छा, अब देखिए जहां पे ये पॉइंट कट कर रहा है अर्थ को, यहां पे ये वाला पॉइंट कट कर रहा है, तो जियोग्राफिक नॉर्थ के पास में ये भी क्या होता है, नॉर्थ होता है, पर इसको क्या बोलते हैं, दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ, दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ, जियो मैग्नेटिक नॉर्थ, जियो मैग्नेटिक नॉर्थ। और ये क्या हो गया बच्चों आपके पास, जियो मैग्नेटिक साउथ, एसएम लिखा है आपने, ठीक है। ये आपके पास में एसजी है और ये आपके पास में एनजी है, ठीक है। ये वाला जो एंगल आता है आपके पास में, ये वाला एंगल अप्रोक्सीमेट आता है 11.5 डिग्री। ये एंगल वेरी भी करता है थोड़ा बहुत, तो आप इसके एवरेज वैल्यू जो दिखाई देती है वो आपके पास 11.5 डिग्री के आसपास है। थोड़ा बहुत तो वेरी हो सकता है डाटा, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ये वाला एंगल बदलता रहता है टाइम के साथ में, तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है आपके पास, ठीक है। अब सुनिए, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए, यहां पे आपके पास में ये जो मैग्नेट है, यहां पे जो, यहां पे इस वाले मैग्नेट क्या होना चाहिए आपको देख कर, सर यहां पे मैग्नेटिक साउथ है तो ये साउथ पोल होना चाहिए, ऐसा नहीं होता, ये नॉर्थ पोल होता है और ये वाला साउथ पोल होता है। क्या क्या, ये जो अर्थ का जो हमने मैग्नेट माना है बच्चों, वो उसका यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है। मतलब साउथ के पास में क्या है, जियोमेट्रिक नॉर्थ, नॉर्थ के पास में क्या है, जियोमेट्रिक साउथ। इसका रीजन है क्या, क्या रीजन है देखिए। अब इसका रीजन देखते हैं। देखिए जो फील्ड लाइंस बन रही होगी, फील्ड लाइंस कैसी बन रही होगी आपके पास, यहाँ पे आपने ऐसे अर्थ बनाया, ऐसे ये बार मैग्नेट बना दिया आपने, यहाँ पे आप बोल रहे हैं सर ये इसका साउथ है, ये इसका नॉर्थ है। एक्चुअली जब फील्ड लाइंस बन रही होगी ऐसी बन रही होगी, ऐसे करके, ऐसे नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही है, साउथ से ऐसे नॉर्थ से निकल के साउथ में, सिमिलरली यहाँ पे ऐसे जा रही है। क्लियर है ये बात, ऐसी ऐसी फील्ड लाइंस आपके पास बन रही है। अब आप सोच के देखिए, अगर आप एक बाहर की तरफ, अगर आप एक बार मैट को हैंग करेंगे, एक्चुअली हमें तो ये बार मैट दिखाई नहीं दे रही, हम तो जो बाहर हैंग करेंगे वो दिखाई देगी। अगर आप बाहर वाले को हैंग करेंगे तो जो आउटसाइड बार मैट होगी वो ऐसे रहेगी, ऐसे नॉर्थ रहेगा उसका, ऐसे साउथ रहेगा उसके, क्योंकि जो अर्थ वाले साउथ के पास में बाहर वाले का नॉर्थ रहेगा और अर्थ वाले के नॉर्थ के पास में बाहर वाले का साउथ रहेगा। अरे सही सही बात है भाई साहब, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है। तो हमने जो देखा भाई साहब, जो बाहर जो मैग्नेट है उसका इस तरफ नॉर्थ पोल रह रहा है, इस वजह से इसको नाम दे रखा है बच्चों, दैट इज मैग्नेटिक नॉर्थ, और इसका नाम दे दिया मैग्नेटिक साउथ। तो ये जो नामकरण हुआ ये अंदर वाले मैग्नेट की वजह से नहीं हुआ। अगर आप बाहर मैग्नेट रखेंगे उसके हिसाब से कैसा वो कैसा दिखाई देगा, तो उसका नॉर्थ जिस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है दैट इज जियोमेट्रिक नॉर्थ, उसका साउथ जिस तरफ पॉइंट आउट कर दैट इज जियोमेट्रिक साउथ, किसका, जो एक्सटर्नल बार मैग्नेट है। क्लियर है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, दैट टर्म इज नेम्ड एज एंगल ऑफ डिप,
एंगल ऑफ डिप, इससे सवाल पूछा जा सकता है, सुनना सही ढंग से मेरी बात को। आपको ये दिखाई दे रहा है कि सर अगर यहाँ पे ये ऐसे अर्थ है, दिस इज अर्थ, तो इसके हर एक पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। यहाँ पे अगर आप इस वाले पॉइंट पे देख रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ अलग एंगल बना रहा होगा, अगर आप इस वाले पॉइंट पे देख रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड अलग एंगल बना रहा होगा, यहाँ पे अलग एंगल, यहाँ पे अलग एंगल। सही बात है ये, क्यों सही बात है सर ये? क्योंकि फील्ड लाइंस आप देखिए ना, फील्ड लाइंस कैसी बन रही है। यहाँ पे अगर आप ऐसे बार मिनट मान लेंगे तो फील्ड लाइंस ऐसे करके ऐसे नहीं कर रही है, ऐसे करके ऐसे नहीं कर रही है। तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे अर्थ के यह जो एंगल होगा, बी नेट का एंगल होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अर्थ ऐसे बनाई है आपने, तो अगर आप इस वाले पॉइंट पे देखेंगे, यहाँ पे ये वाला पॉइंट, यहाँ पे बी नेट का एंगल कुछ अलग है, यहाँ पे बी नेट का एंगल कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है। सिमिलरली समझ में आ रही है बात? ठीक है। एंगल ऑफ डिप यही बताता है, एंगल ऑफ डिप ये बताता है कि मान लीजिए आप अर्थ की एक सरफेस पे हैं, वहां पे बी नेट कुछ ऐसा है, बी नेट कुछ अंदर की तरफ है, हो सकता है ये वाली बात, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल है, जैसे मैं अर्थ पे खड़ा हूं तो आपने यहां पे अगर देखा तो आपको जो बी नेट दिखाई दिया वो इनटू द ऐसे दिखाई दिया, क्लियर? तो ये बी नेट हो गया आपके पास, ठीक है। यहां पे ये जो हॉरिजॉन्टल हो गया, इससे ये वाला जो एंगल है थीटा मान लीजिए, ये वाला कंपोनेंट इस बी नेट का हो गया, दैट इज बीएच, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया बीवी, दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इस वाले एंगल थीटा को जो आप बोलते हैं दैट इज नेम्ड एज एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप, क्लियर? हमारे पास में बच्चों जो कंपास होता है, उस कंपास में नीडल ऐसे रहती है, तो वो सिर्फ ऐसे ऐसे टिल्ट हो सकती है। अगर आप ऐसे कंपास से एंगल ऑफ डिप चेक कर लो, आप नहीं कर सकते। एंगल ऑफ डिप चेक करने के लिए जैसे कंपास वाला जो नीडल होता है वो इस एक्सिस के ऊपर रोटेट कर सकता है। अगर आपको एंगल ऑफ डिप चेक करना है तो उसको इस एक्सिस के ऊपर रोटेट कराओ, ऐसे ऐसे। तो अगर आप उसको रखेंगे कंपास को, तो जो नॉर्थ होगा वो किस तरफ जाएगा? बी नेट की तरफ जाएगा, तो वो कंपास और टिल्टेड हो जाएगा। तो ये डिप हुआ ना कुछ, तो इस वजह से क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ डिप, या फिर इसका नाम एक और भी है, दैट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये इंक्लाइंड प्लेन की तरह बनता है, वैसे आप इसको याद रख सकते हैं, दिस इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। बात समझ में आ गई? तो अगर आपको एंगल ऑफ डिप पता होगा tan थीटा, तो किसके बराबर होगा आपके पास? दैट विल बी इक्वल टू बीवी डिवाइड बाय बीएच, बीवी डिवाइड बाय बीएच। तो मोस्टली केस में जब एंगल ऑफ डिप देता है तो आपको या तो बीएस देता है, या फिर बीवी देता है, या फिर बी नेट, कुछ भी देके थीटा पूछ लेता है, कुछ भी इंटरलिंक करके पूछ लेगा। आपको पता है सर ये वाली बात कि बीएच कितना आएगा? बीएच आएगा बी नेट कोस थीटा, और बीवी कितना आएगा आपके पास? दैट इज बी नेट साइन थीटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं बात करूं इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप कितना आएगा, इक्वेटर पे अगर हम बात करें तो आप सोच के देखिए, जब आप इक्वेटर पे बात करें तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी पैरेलल हो जाएगी बिल्कुल इस सरफेस के, सही है? ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी कैसे होगी? पैरेलल हो जाएगी बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूं एंगल ऑफ डिप एट इक्वेटर, थीटा एट इक्वेटर, इसको एंगल ऑफ डिप बोलता हूं, एओडी, एंगल ऑफ डिप एट इक्वेटर कितना आएगा बच्चों आपके पास? 0। समझ में आ रही है बात? क्योंकि समझ में ऐसा बन गया ना ये, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है, सरफेस भी इसी तरफ है, तो एंगल कितना आएगा? 0 आएगा। अच्छा, अगर आप इसको आगे लेके आ रहे हैं तो ये एंगल ऑफ डिप बढ़ रहा है, 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 यहां पे लेके आएगा तो क्या बोल रहे हैं? नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो यहां पे अगर तू इस मैग्नेट को रखेगा तो वो बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, ऐसे वर्टिकल। तो एंगल ऑफ डिप कितना बन गया? 90 डिग्री। तो अगर मैं बात करूं एंगल ऑफ डिप एट पोल्स, कितना देगा आपके पास? 90 डिग्री। क्लियर? यहां पे अगर आप देखेंगे नॉर्थ पोल पे तो ऐसा, जैसे ये वाला बार बैंड का नॉर्थ है, तो यहां पे अगर आप देखें तो ऐसा रह जाएगा, और यहां पे अगर आप आएंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो देखिए एंगल ऑफ डिप बदल रहा है, देखिए यहां पे आपके पास 90 डिग्री था, फिर घटा 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 0, फिर वापस यहां पे बड़ा 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 बड़ा, यहां पे 90। एंगल ऑफ डिप का सवाल आ सकता है बच्चों, एंगल ऑफ डिप का आपको समझ में आना चाहिए। छाप लीजिए फटाफट बच्चों। अभी हम बात कर रहे हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की, इससे पहले पढ़ा था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप, वो समझ में आ गया। अब बात करते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की। इसके लिए आपको कुछ चीज पढ़नी पड़ेगी। एक टर्म है जियोग्राफिक मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन, ठीक है, अभी बात करेंगे इसकी। एक है जियो मैग्नेटिक मेरिडियन, जियो मैग्नेटिक मेरिडियन। कभी अगर ये नाम आ जाए तो घबराने में बताता हूं क्या है। जियोग्राफिक मेरिडियन क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए आपको किसी भी अर्थ के सरफेस पे जियोग्राफिक मेरिडियन ढूंढना है, हर एक सरफेस मतलब अर्थ के हर एक पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट आएगा। अगर आपको मान लीजिए किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पी के ऊपर आपको क्या ढूंढना है? जियोग्राफिक मेरिडियन ढूंढना है। तो आपको क्या करना है? इस पी को, इस जियोग्राफिक नॉर्थ को और जियोग्राफिक साउथ को, इन तीनों को ज्वाइन करने वाला जो प्लेन होगा, जैसे अर्थ का आपका सरफेस है कोई, जैसे अर्थ है ऐसे, अर्थ का ये वाला पॉइंट पी हो गया, इस पॉइंट पी को यहाँ पे जियोग्राफिक नॉर्थ जियोग्राफिक साउथ, इसको ज्वाइन करने वाला एक प्लेन होगा ना, ये वाला प्लेन, इसको क्या बोलते हैं? जियोग्राफिक मेरिडियन। अगर आप जियोमेट्रिक मेरिडियन की बात करेंगे तो क्या? पॉइंट पी, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ, जियोमैग्नेटिक साउथ, इन दोनों, इन तीनों को ज्वाइन करने वाला जो प्लेन होगा उसे हम क्या बोलते हैं? जियोमैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर? तो आप क्या बोल रहे हैं? जियोग्राफिक मेरिडियन किस किस को ज्वाइन करना हो गया? पॉइंट पी,
पॉइंट पी, जियोग्राफिक नॉर्थ जियोग्राफिक साउथ को ज्वाइन करने वाला जो प्लेन आएगा, दैट प्लेन इज नेम्ड एज जियोग्राफिक मेरिडियन। सिमिलरली अगर आप जियोमेट्रिक मेरिडियन की बात करें तो पॉइंट पी, अच्छा और क्या, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ जियोमैग्नेटिक साउथ को ज्वाइन करने वाला जो प्लेन होगा, दैट प्लेन इज नेम्ड एज जियोमैग्नेटिक मेरिडियन। बच्चों इतनी बात समझ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये वाली बात क्लियर है आपको? ठीक है। अच्छा, अब आपको मान लीजिए किसी पॉइंट पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन निकालना है, तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है? एट एनी पॉइंट पी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इज एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक, सॉरी दैट इज एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड जियोमेट्रिक मेरिडियन इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। जैसे मुझे इस वाले पी पॉइंट पे आपको निकालना है, तो आप क्या कीजिए, पी पॉइंट पे सबसे जियोग्राफिक मेरिडियन बनाइए, पी पॉइंट पे जियोमेट्रिक मेरिडियन बनाइए, इसके बीच में जो एंगल आएगा दैट एंगल इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्लियर? तो आप इसको ऐसे डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैं दिखाता हूं करके। पी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया ऐसे, क्योंकि कुछ ऐसा कुछ प्लेन बन जाएगा आपके पास, ये प्लेन हो गया आपके पास। सिमिलरली अगर आप यहां पे करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा आपके पास प्लेन। क्लियर? ऐसा कुछ प्लेन बन गया। ये जो एंगल बन रहा है आपके पास, दिस एंगल इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इसको आप थीटा बोल दीजिए। बात समझ में आ गई? किस किसके बीच का एंगल है? जियोग्राफिक मेरिडियन और जियोमेट्रिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल है दैट इज नेम्ड एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। वो भी अर्थ के डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट आएगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा सर, ये क्या किस चीज में आपकी हेल्प करता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन आपकी हेल्प करेगा, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि जो मैग्नेट बता रहा है, जो मैग्नेट आपको बता रहा है वो क्या बता रहा है? मैग्नेट बता रहा है आपको जियोमैग्नेटिक नॉर्थ एंड जियोमेट्रिक साउथ, क्योंकि वो मैग्नेट किसकी तरफ टिल्ट होगा? जियोमेट्रिक नॉर्थ और जियोमेट्रिक साउथ की तरफ। पर आपको जो एक्चुअल में जाना होता है वो कहां पे जाना? दैट इज जियोग्राफिक नॉर्थ जियोग्राफिक साउथ। तो वो कैसे चेक करेंगे सर कितना? जैसे आपको पता है कि आपका जो बार मैग्नेट है वो इस तरफ मूव कर गया, यहां पे नॉर्थ दिखा रहा है वो, पर मुझे पता है एक्चुअल में नॉर्थ यहां पे नहीं है, नॉर्थ थोड़ा सा इस तरफ होगा, एक्चुअल नॉर्थ जो जियोग्राफिक नॉर्थ है। तो ये कितना एंगल हमें वो कंसीडर करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। हमें समझ में आ गया सर? अच्छा, इस तरफ जियोग्राफिक नॉर्थ, इस तरफ नॉर्थ दिखा रहा है, मतलब जियोमेट्रिक नॉर्थ दिखा रहा है, मुझे जाना कहां पे? जियोग्राफिक नॉर्थ पे। तो कितना एंगल का जो चेंज आएगा वो, मतलब कितना एंगल मुझे इधर मूव करना चाहिए, वो किससे समझ में आता है आपको? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन से। क्लियर है बच्चों? ये टर्म इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी हम अर्थ मैग्नेटिज्म के लास्ट पॉइंट की बात करें, दैट इज नेम्ड एज एपरेंट डिप। अब एपरेंट डिप का क्या कांसेप्ट है वो सुनिए। ये जो आपके इसमें डिप आता है ना, जो हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, वो मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर आता है। मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर आप सोच के देखिए, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे प्लेन में खड़े और ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ऐसे करके ऐसे जा रही है यहाँ पे। तो मैंने बोला अच्छा यहाँ पे यार डिप एंगल आ गया, ये मैग्नेटिक मेरिडियन था। पर आप सोच के देखिए, अगर आप मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा कोई प्लेन में चलेंगे, मतलब इस प्लेन में ना रख के आपने इस नीडल को कुछ ऐसे रखा, आप देखिए अभी पता है मुझे बी नेट कुछ ऐसे है, तो ये ऐसे टिल्ट हो गया बिल्कुल इसमें। पर मान लीजिए आपने इसको प्लेन ही कोई और में रखा, आपने इस नए प्लेन में रखा, तो नए प्लेन में तो पहले वाला जितना डिप नहीं होगा ना, क्योंकि आपको पता है बी नेट है वो इस तरफ है। अगर आपने उसको कोई और प्लेन में रखा, जो आपका डिप सर्कल था, जो डिप होने वाला जो कंपास था, उसको ऐसे ना रख के ऐसे रखते इस प्लेन में, तो ऐसे डिप हो जाता। अब तो रखा कैसे? ऐसे ऐसे रखा, कोई इस प्लेन में रखा है, तो इस प्लेन में तो जितना पहले यहाँ पे डिप हो रहा था उतना तो यहाँ पे नहीं डिप हो पाएगा ना, यहाँ की डिप को डिफरेंट आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? जो डिप एंगल की जो बात होती है दैट इज इन मैग्नेटिक मेरिडियन ओनली। ये बात ध्यान रखिएगा, डिप एंगल विल बी कंसीडर ओनली इन मैग्नेटिक मेरिडियन। अगर कोई और प्लेन में अगर आप हैं कि वो मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा कोई और प्लेन है, तो वहां पे जो डिप आएगा वो एक्चुअल डिप नहीं है, दैट विल बी एपरेंट डिप। वापिस समझिए मेरी बात को, बी नेट कुछ इस तरफ है, तो आपने इसको ऐसे रखा तो इधर टिल्ट हो जाएगा बी नेट की तरफ। पर मानिए आपने इसको रखा ही कुछ ऐसे, टिल्ट होकर ऐसे रखा। अब उसे पता है बी नेट कुछ ऐसे है, पर वो उधर तो नहीं मुड़ सकता ना, बिकॉज इस एक्सिस के ऊपर रोटेट करना है, तो आपको जो डिप आएगा वो डिफरेंट डिप आएगा, वो पहले वाले जितने का डिप आएगा नहीं। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूं, ये तो है मैग्नेटिक मेरिडियन, और यहां पे कोई दूसरा प्लेन है ऐसे कॉपी की तरह, जैसे ये ऐसे ऐसा बना है ना, बनाया हमने ना 3D के अंदर। तो ये जो एंगल है आपके पास में दोनों प्लेन्स के बीच में, दैट एंगल इज अल्फा। हमने मान लिया ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये कोई जनरल प्लेन है। अब मैंने बोला मैग्नेटिक मेरिडियन में जो ये आ रहा है दिस इज एक्चुअल डिप, दिस डेल्टा इज एक्चुअल डिप। क्लियर? ये किसी और प्लेन में उसी पॉइंट के ऊपर आप देख रहे हैं, जैसे यहां पे देखा तो एक्चुअल डिप आ गया, पर अगर आप कोई और प्लेन में जाएंगे तो एक्चुअल डिप ना आगे कुछ और डिप आएगा, दैट डिप इज कॉल्ड एज एपरेंट डिप। यहां पे ये जो है दिस इज एपरेंट डिप, दिस इज एपरेंट डिप। क्लियर? और थीटा अल्फा क्या आपके पास, दैट इज एंगल बिटवीन प्लेन्स, एंगल बिटवीन प्लेन्स। अगर ये वाला प्लेन आपके पास जियोग्राफिक मेरिडियन है, मान लीजिए आपने इसको एक बार जियोमेट्रिक में रखा तो एक्चुअल डिप आएगा, फिर अगर जियोग्राफिक में रखा तो कोई और डिप आएगा। तो अगर आप वहां पे बात करें सर जियोग्राफिक मेरिडियन है तो ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बन जाता, पर कोई और प्लेन है जनरल प्लेन की हमने बात कर ली। अब इसका जो रिलेशन आता है वो रिलेशन क्या आता है बच्चों? रिलेशन आपको याद रखना है, कोट
मल्टीप्लाई एपरेंट डिप, कोट ऑफ एपरेंट डिप इज इक्वल टू कोट ऑफ एक्चुअल डिप मल्टीप्लाई कोस अल्फा। ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन आपको यूज करना है। सवाल में आपको क्या देगा, कई बार एक्चुअल डिप देगा उस पॉइंट की, जैसे यहां पे जो एक्चुअल डिप थी वो हमें पता है, और हमें बता देगा भाई ये जो प्लेन है वो प्लेन जियोमेट्रिक मेडियन से कुछ अल्फा एंगल बना रहा है, तो बताइए एपरेंट डिप कितनी हो, तो आप यहां से निकाल पाएंगे। ये वाला एक्सप्रेशन आप याद रखिएगा, ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, पर आप बोलेंगे तो लोग कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ये बी नेट है, तो इसका ये कंपोनेंट मान लिया, इधर कितना आएगा आपके पास, दिस कंपोनेंट बी एच डैश, बी एच डैश, मतलब इसका ये वाला कंपोनेंट हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका जो इधर कंपोनेंट आएगा दैट इज बी एच, और इसका जो इधर कंपोनेंट आएगा दैट इज बी वी। अरे सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा अब आप देखिए ये जो बी एच डैश है, बी एच डैश एक्चुअली इस बी एच का कंपोनेंट है, बी एच डैश इस बी एच का कंपोनेंट, बिकॉज ये एक्चुअल बी एच है। आप कोई और प्लेन में जा रहे हैं, यहां पे एक्चुअल बी एच है, ऐसे बी वी, डन। आप कोई और प्लेन में चले गए यहाँ पे, तो बी एच तो ये यहाँ पे कौन सा बी एच आएगा, यहाँ पे जो, अगर आप इस वाले प्लेन में चले गए, पहले आप इस वाले प्लेन में थे तो ये बी एच था, ये बी वी था, आप इस वाले प्लेन में चले गए तो जो बी एच आएगा वो क्या आएगा, इस एक्चुअल वाले बी एच का कुछ कंपोनेंट आएगा, तो ये बी एच डैश क्या होगा बच्चों, ये इस बी एच का कंपोनेंट होगा, दैट विल बी बी एच कोस अल्फा, बी एच कोस अल्फा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप फटाफट चाहे इसको ट्राई करके देख सकते हैं यहाँ पे। आइए अब आपको चेक करके दिखाते हैं सही है कि नहीं। तो कोट को आप क्या लिख सकते हैं, कोट ऑफ एपरेंट डिप, तो वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी एच डैश डिवाइड बाय बी वी। कोट थीटा डैश का परपेंडिकुलर बाय बेस 10 होता है, तो ये क्या है, बेस बाय परपेंडिकुलर दैट इज बी एच डैश बाय बी वी इज इक्वल टू कोट ऑफ एक्चुअल डिप दैट विल बी बी वी, सॉरी दैट इज बी एच डिवाइड बाय बी वी, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या आएगा आपके पास, कोस अल्फा, ये आप कैंसिल आउट हो जाए, बी एच डैश देखिए किसके बराबर है, बी एच कोस अल्फा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यार एक्सप्रेशन का आप रट्टा मार लीजिएगा, ये आपके पास आ जाएगा। तो अर्थमेटिज्म वाला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। क्या क्या चीज, एक तो एंगल ऑफ डिप, अगर आपको एंगल ऑफ डिप पता हो तो क्या निकाल सकते हैं, एंगल ऑफ डिप एक्चुअल और बी एच के बीच का एंगल है, जो बी नेट और बी एच के बीच का एंगल, यहाँ पे अगर बी नेट है, यहाँ पे ऐसे बी एच है, तो इसके बीच का एंगल दैट इज नेम्ड एज एंगल ऑफ डिप, ठीक है। फिर आपने बात किया था जी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, वो क्या है, अच्छा एंगल ऑफ डिप का दूसरा नाम क्या है, दैट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अगर आप बात करें एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, तो वो किसी पॉइंट पे जियोग्राफिक मेरिडियन जियोमेट्रिक मेरिडियन के बीच का एंगल है, दैट इज नेम्ड एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। फिर अगर आप बात करें एपरेंट डिप, तो एपरेंट डिप का फॉर्मूला याद रखिए सीधा क्या है, कोट ऑफ एपरेंट डिप, कोट ऑफ डेल्टा डैश इज इक्वल टू कोट डेल्टा मल्टीप्लाई कोस अल्फा। डेल्टा डैश एपरेंट डिप, डेल्टा एक्चुअल डिप, अल्फा क्या है, उन दो प्लेन्स के बीच में एंगल, जिन दो प्लेन्स की आप बात कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों, ठीक है। आई होप आप इन सबको याद रख पाएंगे। अगर आपको इतने फॉर्मूले दोनों याद हैं, आपको एक्चुअल डिप मतलब जो डिप है वो पता है, और ये एपरेंट डिप पता है, तो इसके अलावा कोई और सवाल नहीं आएगा। अर्थमेटिज्म में इतना ही बचता है, ठीक है। थैंक यू।